देखिए, वाराणसी का जो भी कार्य था उसका एक ही मूल मंत्र है, तेजी से कार्य होना, तेजी से निर्णय लेना। जिस तेजी से बेड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी उसी तेजी से ऑक्सीजन की व्यवस्था करना और नए नए अस्पताल चिन्हित करके उनको एफिलिएशन देके कोविड के बेड तैयार करना, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जब जब आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट जल्दी जल्दी शुरू कराए, ऑक्सीजन के प्लांट्स का ऑर्डर दिया, बंद पड़े हुए ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनको चालू किया, किसी को गवर्नमेंट एक्वायर से चालू किया तो किसी को फैक्ट्री के माध्यम से किया। आसपास के जनपदों में जो बंद प्लांट थे उन पे भी ध्यान देके वहां से भी रिफिलिंग कराई गई। तो कुल मिला के जैसे जैसे मांग बढ़ रही थी उसी तेजी से निर्णय लेकर जो बेड बढ़ाना की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रोटेशन की व्यवस्था है, ये लागू की गई। उसी का परिणाम है कि ये जो हमारा आज बेड की पोजीशन है वो कंफर्टेबल है। दूसरा, जहां तक इन्फेक्शन का रेट है उसमें मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का अभियान जो था वो अनुकरणीय उदाहरण बना है। पहले शहरी क्षेत्र पे इसका फोकस किया गया था, सारे शहर में बंटने के बाद करीब 15,000 मेडिसिन हमने CSR के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से भी बांटी, जिसमें हमारे ये आनंदमयी अस्पताल भी शामिल है, सेवा भारती भी शामिल है, अनाज बैंक भी शामिल है। सभी लोगों से कंट्रीब्यूट करवाते हुए हमने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का यूज करते हुए 15,000 मेडिसिन डोनेट करवाई, वो बंटवाई, साथ ही सरकारी मेडिसिन डोनेट करा के बंटवाई। जब शहर में संक्रमण धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया और 78,000 ग्रामीण सिम्टोमेटिक लोगों तक दवाई पहुंचाई। तो ये संक्रमण की रफ्तार को जैसे ही सिम्टम आए वैसे ही दवाई लेना प्रारंभ कर दें, इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े तो हमें कोरोना का इन्फेक्शन रोकने में भी हेल्प हुई। इन दोनों का नतीजा ये रहा कि सारी चीजें आज अंडर कंट्रोल है। बाकी व्यवस्थाएं तो करनी ही होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था है, एम्बुलेंसेज के मैनेजमेंट की व्यवस्था है, इन्फोर्समेंट के माध्यम से रेट कंट्रोल करने की व्यवस्था है, ब्लैक मार्केटिंग रोकने की व्यवस्था है, या अन्य प्रकार की जो भी साइड की व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस की हो, टैंकर मैनेजमेंट की हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट की हो, ये सारी तो की ही गई। वो तो हर जिला कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन द्रुत गति से जैसे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके बेड बढ़ाए और द्रुत गति से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इन दो बड़ी वजहों से हमारा संक्रमण आज कंट्रोल में है। और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में हैं कि हम आगे थर्ड वेव की प्रेडिक्शन करते हुए उसकी तैयारी करने में सक्षम हैं। अब भविष्य के लिए सारी तैयारियां हमारी ऑनलाइन हैं। 3 प्लांट वाराणसी में ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जबकि अन्य अस्पताल अभी खरीद ही रहे हैं, अन्य जनपद उसकी तैयारी कर रहे हैं। सारे सरकारी अस्पतालों के प्लांट खरीदे जा चुके हैं, ऑर्डर दिया जा चुका है, अभी अलग अलग स्टेजेस में है वो आने के। 15 दिन के अंदर अंदर सारे सरकारी अस्पतालों में प्लांट चालू हो जाएंगे। ग्रामीण CHC जितनी भी 8 हैं, सब पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5-5 पहुंच चुके हैं और इनकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगनी 1-2 दिन में प्रारंभ होकर 15-20 दिन में इनमें प्लांट लगने का काम शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन युक्त करते हुए आगे पीडियाट्रिक ICU और बच्चों के ICU वगैरह की व्यवस्था भी प्लानिंग प्रारंभ कर दी गई है। पीडियाट्रिक एसोसिएशन के माध्यम से वाराणसी प्रशासन की 2 बैठकें हो चुकी हैं, कल परसों तक प्लानिंग होकर उसको भी रोल आउट कर दिया जाएगा। जैसे जिस तेजी से सेकेंड वेव में काम हुआ उससे भी ज्यादा तेजी से हम लोग थर्ड वेव के लिए काम करना चाहते हैं और सबके सहयोग से निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। उसमें शहर के गणमान्य लोग भी हैं, NGO भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और ड्रग एसोसिएशन भी है। सभी के सहयोग से हम लोग आगे का भी कार्य प्लान करेंगे। DRDO कितना हेल्प कर रहा है? DRDO की भरपूर मदद हमें मिली। जैसा मैंने कहा, तेजी से निर्णय लेना, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी ये निर्णय बहुत पहले ले लिया गया। 14 अप्रैल को पहली बार बात शुरू हो गई थी DRDO अस्पताल बनाने की, 19 अप्रैल से निर्माण शुरू हो गया था और 10 मई को अस्पताल चालू हो गया। उसका ही फर्क है कि 250 बेड हमारे ऑलरेडी ICU के चालू हैं, जो वास्तव में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थे। जो बाकी 250 बेड ऑक्सीजन युक्त, उनकी अभी तक इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर फिर भी हम लोग 1-2 दिन में उसको चालू कर रहे हैं। उन मरीजों को वहां शिफ्ट करके जितने भी क्रिटिकल पेशेंट थे सारे शहर के वहां शिफ्ट किए गए। अधिकतर लोगों का इलाज सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है और आगे भी न केवल वाराणसी के बल्कि आसपास के जिलों को भी वो सेवा देता रहेगा। 3 महीने तक ये हॉस्पिटल है, पर एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ्स है। अगर सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का प्रेडिक्शन रहता है तो इसको लंबे टाइम तक संचालित किया जाएगा। सर, वहाँ की मौतों मात्र 276 लोगों में 79 लोगों की डेथ हो गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, DRDO का अस्पताल जब चालित हुआ तो रेफरल हॉस्पिटल उसको बनाया गया था। ये चीज पहले BHU में भी आती थी, क्योंकि ये रेफरल हॉस्पिटल जो भी होते हैं वो इसलिए होते हैं कि किसी भी दूसरे अस्पताल में मरीज इतना सीरियस हो जाए कि उसका इलाज वहां नहीं मिल पा रहा है तो उसको वहां पे रेफर किया जाए। आपको याद होगा, मैंने सारे पहले वाराणसी के सरकारी अस्पताल थे उनसे रेफरल लिए थे पहले दिन। अगले दिन हमने वाराणसी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेफरल लिया था। उसके अगले दिन वाराणसी के आसपास के जिलों के सभी के रेफरल यहाँ पे आने शुरू हो गए। यहाँ सीधी भर्ती नहीं होती है मरीजों की, केवल सीरियस पेशेंट ही यहाँ पे लाए जाते हैं। उन सारे सीरियस पेशेंट्स को ट्रांसफर किया गया और नेचुरली ऐसे अस्पतालों में जहाँ पे केवल रेफरल होते हैं और L3+ की स्टेज पेशेंट्स की पहुंच जाती है, वहाँ हॉस्पिटल में मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होता है। इसके जो कारण है उसके बारे में हमारे के द्वारा लगातार डेली बैठकें की जा रही हैं
और पूरी समीक्षाएं की गई हैं। कोई भी ऐसा अनटूवर्ड कारण वहां पे नहीं मिला जिसमें कोई केयर का लॉस हो, जिसमें कोई लापरवाही हो या जिसमें लेट ट्रीटमेंट शुरू करने की कोई शिकायत हो। सारे सीसीटीवी हर वार्ड में लगे हैं। मिलिट्री के डॉक्टर, डीआरडीओ के और इसके साथ बीएचयू के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेजिडेंट वहां पे लगाए गए हैं। पूरा पर्याप्त स्टाफ होने के बाद, सारी टेस्टिंग करने के बाद वो चालू किया गया था। किसी प्रकार की कोई लैप्स नहीं पाई गई है, क्योंकि सीरियस पेशेंट वहां जाते हैं तो मोर्टेलिटी के परसेंटेज है वो बाकी जनपदों से कम है। उस अस्पताल में डेथ ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि वाराणसी के बाकी अस्पतालों में अब डेथ बहुत ना के बराबर है, क्योंकि अधिकतर सीरियस पेशेंट वहां शिफ्ट हो गए हैं। हमारे जिला अस्पताल की डेथ रेट 0 हो गई है पिछले 3 दिनों में। प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां 2-2, 3-3 डेथ हो जाया करती थी, अब उनकी डेथ 1 या 0 हो गई है। तो इसकी डेथ कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रही है बाकी अस्पतालों की 0 डेथ से भी। जनपद में टोटल जो डेथ का आंकड़ा है लगभग जो जिले में रहता था लगभग वही है। आसपास के जिलों के सीरियस मरीज वहां शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा उसकी परसेंटेज ज्यादा बढ़ी है, परंतु हमारी उसकी तरफ नजर है। पूरी कोशिश है कि ये आंकड़ा भी बाद में ठीक किया जाए और भी यहाँ पे कोई गुंजाइश हो चीजों की इंप्रूवमेंट की तो वो भी की जाए। जो आंकड़े आए हैं वो सही हैं जी, पूरी तरह इसका एनालिसिस किया गया है। कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर वाराणसी साहब, मेरे द्वारा और बीएचयू के एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार वहां 2 दिन बैठकें की गई है। सारी चीजों को देखा गया है, कोई लापरवाही सामने नहीं आई है, क्योंकि 8-10 जिलों के पेशेंट सीरियस यहाँ पे रेफर हुए हैं और मोर्टेलिटी बढ़ी है, परंतु उसकी वजह से बाकी जिले के बाकी अस्पतालों की घटी है और बाकी जिलों के पेशेंट यहाँ आने की वजह से थोड़ा सा आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन उसको भी और ठीक किया जा रहा है। हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि और भी इसको ठीक करके हम लोग थोड़ा दिखाएं और जो भी एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता हो वो भी यहाँ पे जुटाएं।